हेलो अस्सलाम वालेकुम वर्स। आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और ये व्लॉग कैसा बना ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा। ये आप बताएंगे कि मेरा व्लॉग कैसा बना। मैं इसमें 3 रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, एक चटनी की, एक पुलाव की, और जो डेली रूटीन आज की है थोड़े बहुत वो शेयर करूँगी। पता नहीं कैसा व्लॉग बनाइए, तो आप बताएंगे कि कैसा व्लॉग बना है। अच्छा, फ़र्स्ट व्लॉग है, मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती। मैंने बोल दिया था पिछली वीडियो में कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक व्लॉग बना लें। तो ये मैंने कुछ खाड़ी से ऑनलाइन सूट बाय किए थे, तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दूं। अच्छा, ये मैंने 4 सूट बाय किए थे खाड़ी से ऑनलाइन, मुझे बहुत पसंद आए थे तो इसलिए मैंने बाय कर लिए थे। अच्छा, मैं ये चने के पुलाव की रेसिपी सबसे पहले शेयर करूंगी आपके साथ कि चने का पुलाव किस तरीके से मैंने बनाया था। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, चने ले लिए मैंने आधा किलो, और चावल है मेरे पास 1.5 किलो। उसके लिए 1 पाव मेरे पास दही है, 1 पाव मैंने दही ले लिया है। 1 पाव दही लेने के बाद फिर मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। हरी मिर्ची का सूखा के जो हरी मिर्चों का पेस्ट होता है ना, वो मैंने ले लिया। अच्छा, 3 अदद मेरे पास ये दरमियानी प्याज कटी हुई हैं। 4 अदद मेरे पास तेज़ पत्ता है। 2 खाने के चम्मच ज़ीरा है। दालचीनी है चंद अदद। बादियान के फूल हैं और बड़ी इलायची 2 अदद। 1 पाव के करीब दही है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो मैंने साबुत ही, मैंने कहा चलो दिखा दूँ आपको। 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट, 3 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट। अदरक तो इतनी भी इनफ होती है। तो चलिए ऑयल डाल देंगे पतीली के अंदर। पतीली मैंने फ्लेम पे रख दी थी, ऑयल डाल दिया इसके अंदर। अब मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी इसको। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन जाने व्लॉगिंग नहीं करनी आती, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो जैसी भी है बस आप लोग ओके कर दिएगा। तो चलें, प्याज को हम पहले ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा सुनहरा करके इसके अंदर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सुनहरा करना है इसको, ज़्यादा सुनहरा नहीं करना, हल्की सी कच्ची पक्की रहे। उसके बाद हम इसके अंदर सारा गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था, अदरक भी मेरे पास पिसा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि प्याज भी ब्राउन हो जाए और अदरक लहसुन जो है वो भी हमारा भुन जाए अच्छी तरीके से, कि उसके अंदर उसकी स्मेल ना है, अदरक लहसुन की स्मेल ना है। इसके बाद फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही और नमक। नमक ऐड करने के बाद, नमक तो आपको पता है हस्बे ज़रूरत नमक होना चाहिए, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं नमक। तो नमक हस्बे ज़रूरत। और ये मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं भूनने के बाद इसके अंदर मैं चने ऐड कर दूँगी। जो मेरे बॉयल हुए हुए चने हैं, छोले मेरे पास जो बॉयल हुए हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर चने डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद, अच्छा, ये हरी मिर्चें मैं हरी जो मिर्ची होती है ना उसको सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना के रख देती हूँ। अच्छा, पुलाव है, यखनी पुलाव है, कोई भी पुलाव आप बना रहे हैं या कोई आप चाइनीज़ फूड बना रहे हैं, तो उसमें है ना ये बड़ा ज़बरदस्त काम आता है आपका। ये मिर्चें भी फ्लेवर भी खोलता है, इसका फ्लेवर भी आता है, मिर्च स्पाइसी भी होता है और पता भी नहीं चलता, वाइट वाइट होता है। ग्रीन कढ़ाई में भी मैं यही यूज़ करती हूँ, काली मिर्चें भी यूज़ करती हूँ, ये भी यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छा, इसके अंदर हमने चने ऐड कर दिए, उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर फिर मैं चावल ऐड करूँगी। अच्छा, दूसरी जो रेसिपी है वो है मछली की। मछली की रेसिपी क्या है कि मछली के अंदर मैंने मसाला लगा के रख दिया था। मसाला अगर मैं अभी लगाती तो मुझे टाइम हो जाता, तो इस वजह से मैंने मसाला लगा के रख दिया था। दूसरी रेसिपी जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है लाल चटनी की। लाल चटनी की रेसिपी में मैं अपने चैनल में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। लहसुन की चटनी और नारियल की चटनी, ये 2 चटनी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। और इसकी भी, मछली को मसाला कैसे लगाते हैं, इसकी भी मैं कैसे लगाती हूँ मछली को मसाला, उसकी भी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं आई बटन में दे दूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी इसका लिंक, तो आप जाके बआसानी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मछली की फ्राई मछली जो होता है उसका मसाला मैं लगाती हूँ।
अब तक तो सबको अच्छा ही लगता है। तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल के लिए आपको वही ट्रिक बताऊंगी कि इतने चावल का पानी होना चाहिए कि पानी से 1 इंच चावल नीचे हो, पानी चावल से 1 इंच ऊपर हो पूरा। तो वो आपके चावल बहुत ही अच्छे दम होंगे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खिले खिले से आपका ना पुलाव रेडी होगा। चावल जो भी आप पुलाव बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आलू की तायरी बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, तो उसका 1 से 1.5 इंच पानी ऊपर हो। ज़्यादा नहीं कि आप इतना ज़्यादा पानी को भर दें कि वो चावल पूरे डूब जाएं उसके अंदर और वो फिर खीर ही बन जाए। तो इस वजह से मैंने चावल को अच्छी तरीक़े से मिला लिया है। आप देख सकते हैं मैंने पानी इसके अंदर कितना रखा है। अब इसको एक जोश आने के बाद फिर मैं इसको दम दे दूँगी, दम की आंच कर दूँगी। अच्छा पूरा नहीं पकेगा, ये सिर्फ एक जोश आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक जोश मेरे चावल के ऊपर आ गया। अब मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। लो करने के बाद फिर इसको मैं दम की आंच दे दूँगी। ये मैं दम पे रख देती हूँ इसको, और ये मेरे चावल दम हो रहे हैं। जब तक ये मेरे चावल दम हो चुके हैं, अब इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज मैं डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इससे और लुक भी बहुत अच्छा आता है। फ्राई हुई प्याज अगर आप पुलाव के ऊपर डालें बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आता है, अच्छी भी लगती है पुलाव में। फ्राई की हुई प्याज है ना, आप निकाल लें पहले या फ्राई करें अलग से फ्राई पैन में थोड़ी सी प्याज फ्राई करके, और पुलाव के ऊपर या बीफ पुलाव या चिकन पुलाव या चने का पुलाव तो इसके ऊपर अच्छी लगती है। चलिए मैं लाल चटनी बना रही थी तो उसकी थोड़ी जो रेसिपी है वो आपसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिया है ज़ीरा, और क्या नाम है चना दत्त मैंने ले लिए साबुत मिर्चें, 2 जवे ले लिए लहसुन की, उसको साबुत ही रखा है, और थोड़ी सी मैंने ले लिए इमली। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इमली भी डाल देंगे और इसको बस ग्राइंड कर लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत रखना है हमने, नमक इतना नहीं डालना है जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं हर वीडियो में मेरा अपना ये होता है, नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जितना आप खाना पसंद करें। हस्बे ज़रूरत नमक। इमली को थोड़ा मैंने भिगा दिया था, भिगाने के बाद इस तरीक़े से हाथ की मदद से हम वो कर लेंगे, इसको मैश कर लेंगे, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, और ये हमारी लाल चटनी बन के रेडी है। और पुलाव के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है लाल चटनी, और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये लाल चटनी बन के रेडी हो रही है। इसके बाद मैं फ़िश फ्राई करूँगी। फ़िश फ्राई करने के बाद फिर मैं डिश आउट करूँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़े तो फिर मैं सोचूंगी व्लॉगिंग के लिए, वरना फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रेसिपी पे ही फ़ोकस करूँगी कि मैं आपको रेसिपी सिखा सकूँ। अच्छा मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ना मछली पे मसाला कैसे लगता है। अभी मैं सिर्फ फ्राई करूँगी। अच्छा फ्राई जो प्याज मैंने पुलाव के अंदर डाली थी वो ये वाली प्याज थी। इसको मैंने मछली से पहले इसको फ्राई कर लिया था प्याज को, और उसको फिर मैंने ना उसके अंदर पुलाव के अंदर डाल दिया था। और फिर छोटा सा क्लिप था ये, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूं कि प्याज मैंने किस तरीके से फ्राई की थी। मैंने उसी के अंदर जब मैं पुलाव बना रही थी, जब मैंने नहीं फ्राई की थी, मैंने ये मछली के तेल में ही फ्राई कर ली थी। अच्छा मछली बहुत मज़ेदार है ये, और क्या नाम है बहुत ही मज़ेदार भी बनी थी ये। अगर दोबारा मछली को मैंने मसाला लगाया तो मैं दोबारा मछली के मसाले की आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा अभी खाना बनाना था जल्दी जल्दी, तो मैंने जो मेरे से हो सका तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। मछली मेरी फ्राई हो चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।